एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वेडनेसडे। हाँ, क्योंकि वेडनेसडे को मैं कपड़े धोती हूँ तो कपड़े धुल रहे हैं। और अभी हो रही है दोपहर और मैंने 2 बज रहे हैं अभी, और मैंने 10 बजे और 12 बजे अपनी 2 मील्स हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपनी थर्ड मील लेने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मल टाइम से ज़्यादा खा रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। जैसे मैं आपको सुबह बताती हूँ, सुबह मैंने खाई थी आलू पालक की सब्ज़ी, 2 रोटी, वो भी बिना घी की। और मैंने ऑलिव ऑयल में कल सब्ज़ी बनाई थी, वो खाई। उसके बाद मैंने खाया फ्रूट्स 12 बजे। सिर्फ फ्रूट्स लिए थे मैंने। उससे मैंने लिया था संतरा और वाटरमेलन यानी तरबूज। और अभी मैं खा रही हूँ राजमा, 2 पराठे और क्यूकम्बर। अभी मैं फ्रूट्स नहीं ले रही, फिर मैं खाऊंगी जब मुझे भूख लगेगी। आई थिंक मैं खाऊंगी फिर 5 बजे तक, और फिर अपनी लास्ट मील मैं लूँगी 8 बजे तक। उसके बाद 8 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं लूँगी। तो इस तरह से काम चल रहा है मेरा। मेरे हस्बैंड खाना खा के चले गए। उस टाइम मेरा मन नहीं हो रहा था, अब मुझे लग रहा है भूख, अब मुझे लग रही है भूख। तो मैं आपको जल्दी से अपना अभी का दिखाती हूँ लंच। उसके बाद फिर हम लोग 4 बजे के बाद एक्सरसाइज करेंगे। मैंने योगा छोड़ दी है, अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं 2 दिन हो गए एक्सरसाइज करते करते। तो अगर आपको एक्सरसाइज देखनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैं क्या कर रही हूँ, तो आप देखिए। उससे क्या होता है एक्सरसाइज करने से, एक तो आपकी बॉडी आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत जल्दी शेप में आ जाएगी, और सेकंड चीज़ ये रहेगी कि आप और आपका जो बेबी है वो हेल्दी रहेगा, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पूरी होल प्रेगनेंसी में। तो इसलिए मैं वर्कआउट कर रही हूँ। और हाँ, वर्कआउट में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको बेली स्ट्रेचेस और ये सब नहीं करने हैं, कि अपनी बेली पे आपका जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो वो एक्सरसाइज करूँगी मैं। और हाँ, ये सब कर रही हूँ। तो चलिए मैं पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ अभी। और हाँ, और कितना बोलती हूँ आजकल मैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग। लंच डाला मैंने थोड़े से लिए ताकि मुझे गैस ना बने। 2 पराठे, ये है क्यूकम्बर का सैलेड, सिंपल है। और इसमें भी मसाला नहीं है ज़्यादा, मतलब मैंने कल कम मसाले का बनाया है ये। और ये भी मतलब नॉर्मल पराठे हैं। सो अब मैं जा रही हूँ खाने, और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ इत्मीनान से। और फिर एक्सरसाइज करने भी जाना है मुझे। तो हाँ, और उससे पहले मुझे बात भी लेनी है। बाय। सो गाइस मैंने अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करी है, और मैंने मैक्सी पहन के एक्सरसाइज नहीं करी थी, मैंने चेंज किया है जस्ट। हाँ, तो मैं 15 मिनट्स के लिए 4:30 से 5 बजे के बीच में डेली एक्सरसाइज करती हूँ, 15 मिनट्स के लिए। अगर आपको एक्सरसाइज देखनी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि फिर मैं उसे पर्टिकुलर तरीके से रिकॉर्ड करूँगी। सो प्रेगनेंसी में क्या होता है, आप बहुत जल्दी आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हो, इसलिए मैं हर दिन एक्सरसाइज कर रही हूँ 15-15 मिनट की, संडे छोड़ के। और जो मैं कर रही हूँ वो आप अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं, अगर आपके साथ भी वो केस है। मैंने डॉक्टर से परमिशन ली है, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ बताया, जो उनके असिस्टेंट्स रहते हैं उनने मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कुछ बाय यूट्यूब मैंने देखी हैं, तो मैंने कुछ आई थिंक 5 to 6 एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में शामिल करी है। और योगा मैंने छोड़ दिया है। और गर्मी काफ़ी हो रही है, और अब मैं जाऊँगी थोड़ी, मेरे को स्वेटिंग मेरी मतलब कि अब मैं जाऊँगी 20 मिनट बाद नहाने। और एक्सरसाइज से फ़ायदा भी होगा कि आप पानी ज़्यादा पियेंगे, और आपको पानी बहुत पीना है। पानी मैं बहुत पी रही हूँ, और मुझे लिटरली बहुत पसीना आ रहा है। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ नहा के, मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरी चैनल की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो ये एक्सरसाइज सिर्फ आपके जो पेल्विक है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। और मैंने बहुत जल्दी मेकअप किया था, और मैंने बाल चंपू टाइप के बना के रखे हुए हैं, क्योंकि सास भी कई बहू थी। बहुत गंदा पीजे मारती हूँ आजकल मैं ये, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। सो हाँ, मैंने यही आज मतलब कि ऐसे बाल बनाए, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी, और मैं बाल खोल के नहीं सर्वाइव कर पा रही थी घर में या कहीं पे भी, चाहे एसी चल रहा है चाहे कूलर चल रहा है, आई डोंट नो। और अब टाइम हो रहा है थोड़ा सा खाना बनाने वाला, तो वीडियो शूट हो गई है, मैं इसे लगा रही हूँ एडिट पे। और जब तक ये एडिट होगी तब तक जब तक ये अपलोड होगी तब तक मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद
आई थिंक मैं जाऊँगी उसे एडिट करने। खाने में मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी रोटी ही बनाऊँगी, हल्का एकदम लाइट। उससे पहले पर मुझे भूख लगी है, मैं जाके थोड़े फ्रूट्स वगैरह खा लूँ। आई एम सो हंग्री। और दवाई मैंने ले चुकी हूँ अपनी, और आज मुझे बिल्कुल भी हार्ट बर्न की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आई थिंक दवाई के कारण, या मैंने अपनी जो मील्स है वो काफ़ी लाइट कर दी है, और एक्सरसाइज भी कर रही हूँ मे बी इसीलिए, तो ये अच्छा है। तो अब मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद, और थोड़ा बहुत काम निपटा लूँ मैं, और दिखाते हैं कि हम लोग बनाते, तो देखते हैं हम लोग बनाते भी क्या है यार। और मैं काफ़ी रेस्ट करके काफ़ी एनर्जी इकट्ठी करती हूँ और फिर बहुत सारा काम करती हूँ, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करती हूँ, फिर बहुत सारा काम करती हूँ। तो मेरा काम अभी ऐसे ही चल रहा है। मेरा पैर हो गया है सर, और व्हाट आई एट इन अ डे की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद। मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, मैंने एक्सरसाइज करी है, और ये चीज़ मैं छुपा भी सकती थी आप लोगों से, पर मैं नहीं छुपाना चाहती हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज करी है, और सुबह से मैं सिर्फ सब्ज़ी रोटी खा रही हूँ, और क्यूकम्बर सैलेड और ये सब। तो अभी मैं थोड़ा सा मतलब चीटिंग करने वाली हूँ एक मील में अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मसाला खाने की क्रेविंग हो रही है। ऑल्दो मुझे आज सुबह से कुछ चढ़ा नहीं है, पर दिल है कि मानता नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी अपने लिए एक पैकेट नूडल बना रही हूँ। इतने से सीरियसली इतने से मैं छुपा सकती थी, पर रियली मैं डेली व्लॉग्स करती हूँ, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूँ। बाहर जंक खाने से अच्छा है, तो मुझे लगा कि मैं खुद थोड़ा सा खा लूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड। मन कर रहा है, मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था। मेरे को गोलगप्पे की रेसिपी रिकॉर्ड करनी है, पर थोड़ा सा मैं ना आई थिंक मैं सही हूँ एकदम, पर थोड़ी सी और अच्छी सी हो जाऊँ कि मैं थोड़ा ठंडे पानी के गोलगप्पे बनाऊँगी अपने लिए, और वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। आई थिंक अभी बनाने चाहिए मुझे, अभी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मुझे सेलेक्ट करना है। मेरे को कल बनाने चाहिए, क्योंकि सैटरडे को फिर वो वीडियो पोस्ट करनी है, तो मेरे पास टाइम रहेगा शूट करने के लिए। आई एम सो सॉरी, मुझे मन कर रहा था, इसलिए मुझे खाना है और मैं खा रही हूँ। वो बन रहे हैं अभी। और हाँ, एक चीज़ और आपको अपडेट देना चाहती हूँ। 4 दिन हो गए हैं मैंने चाय छोड़ दी है, मतलब मैंने मिल्क टी बिल्कुल छोड़ दी है, कॉफ़ी मैं पीती नहीं हूँ। तो अब चाय के नाम पे मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैं दूध पी रही हूँ। मुझे नहीं मालूम चाय की क्रेविंग तक नहीं होती मुझे गर्मी में, चाय छूट गई मेरी, बल्कि मुझे चाय के नाम से अच्छा नहीं लगता है। पर अगर कभी मन करेगा तो चाय भी मैं ज़रूर पीऊँगी, पर मेरा अभी मन ही नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं नूडल्स के हाल। मैं बना रही हूँ सिजवान नहीं, मैं बना रही हूँ चिंग्स के सिंगापुरी नूडल्स, जो कि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। चलिए चलते हैं बनाते हैं। ये अभी बॉयल हो रहा है। इसे बना लिया है, बस वो बन रहे हैं। उसमें तो पता है लिटरली कैसी स्मेल आ रही है, उसमें से स्मेल आ रही है आम के अचार की। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया है। ओ माय गॉड, मैंने गैस फुल पे करके रखी, सब कुछ जल जाएगा। ये आम के अचार की खुशबू, और मेरे पास घर का आम का अचार ही नहीं है। मेरी मम्मी डालती है अचार, और मैं घर नहीं जा पाई हूँ अपने बहुत टाइम से। और वो आई थी अभी, मतलब 3-4 महीने पहले मम्मी, तो उन्हें प्लेन में अलाउ नहीं किया गया अचार लाना, तो वो नहीं ला पाई। आई डोंट नो वाई उन्हें अलाउ नहीं किया। तो अब मुझे आम का अचार खाने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि उसमें से आम के अचार की खुशबू आ रही है। और मैं जब गोरखपुर में रहती थी, मतलब गोरखपुर यूपी, तो वहाँ के लोग जो आम का अचार डालते थे वो सूखा मसाला रहता है, लाइक सूखा मसाला उन लोगों का जो अचार रहता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। और मुझे इतनी इच्छा हो रही है, और मैं यहाँ पे ढूंढा था मैंने एक जगह घर का अचार, वो बहुत ही गंदा अचार था घर वाला। और लिटरली मेरा अचार खाने का बहुत मन कर रहा है। मतलब हम लोग के पास आम का अचार नहीं है, और रेडीमेड जो है वो ऑरेंज कलर के आते, तो मैं कहीं ना कहीं से
ढूंढ के निकालती हूँ, और आम आ जाएं तो मैं खुद डालूँगी, बट वो वैसा बनेगा नहीं, क्योंकि जो गोरखपुर के या फिर आई थिंक बिहार के जो लोग होते हैं उनका अचार जो रहता है ना, और एक डोसे के साथ भी डलता है जो साउथ इंडियन लोग डालते हैं, वो अचार अलग होता है। ओ माय गॉड। तो मैं सारे अचार ढूंढने जाऊँगी एज़ सून एज़ पॉसिबल कि मुझे कहीं से अचार मिल जाए अच्छा। और अपने हाथ का तो मन ही नहीं कर रहा है खाने का, आई डोंट नो। तो चलिए, बस बन रही है मेरी नूडल्स, अब मैं खाने जा रही हूँ उसे। आई एम सो हंग्री। नोज दिखाओ अपनी। नहीं, मैं अपनी नोज नहीं दिखाऊंगा। हाय करो। मुझे बड़ा परेशान करके रखा है इस घर में। आपकी नोज तो देखो, मशरूम जैसी नोज। नोज ही तो देखो ले, कोई तो देखो, कोई तो देखो, कोई तो देखो लोगो, कोई तो देख लो। ताले 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 मैं आज भूल गई थी, तो आज मैं भूल गई थी मेरे हस्बैंड का आज व्रत है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले साबूदाना भिगोया, और अब लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रही है। क्या होता है, एकदम से बॉडी ही साथ छोड़ देती है थोड़ी सी देर में, थोड़ी देर बाद एक्टिवेट हो जा थोड़ी देर बाद मतलब अपने आप लगता है बहुत एनर्जी आ गया, अपने आप ऐसा लगता है कि पूरी एनर्जी निकल गई है। तो अभी मैंने उनके लिए साबूदाना भिगोया है, और अभी वो सूख रहा है, मतलब उसमें थोड़ी हवा लगा रही ताकि वो मेसी ना हो, मेसी मतलब मैशअप ना हो, मतलब पूरा गूई ना बने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बनता है चिपचिपा और ये सब। तो वैसे मैं मूंगफली डालती हूँ उसमें फ्राई करके अलग से। अगर साबूदाने के उपमे की रेसिपी व्रत के लिए आपको देखनी है तो आप जाके मेरा कुकिंग चैनल चेक कर सकते हैं, और मुझे मेकअप भी उतारना है। आप लोग जाके मेरा कुकिंग चैनल देख सकते हैं, और मुझे मेकअप भी उतारना है फ़िलहाल। तो अभी मैंने रख दिए हैं साबूदाना को हवा में, जब तक वो थोड़ी देर सूखते हैं तब तक मैं आई थिंक 15 मिनट की नैप लेने जा रही हूँ। 15 मिनट की नैप के बाद मैं उसे बनाना शुरू करूँगी, और उसका एक शॉर्ट सा दूँगी, दिखाऊँगी अभी वो कैसे बना रही हूँ मैं उसे। और मुझे अपने नेल्स भी करने हैं, और वो तो कब से आराम ही कर रहा है, और मैं लिटरली ठंड लगने लगी थी, और लिटरली मुझे ठंड लगने लगी थी। एक्चुअली में गर्मी हो रही है, पर मैंने एसी चला के रखा था, और एसी से इतना ठंडक हो गई तो मेरे को बंद करना पड़ा, मुझे ठंड लग रही है। और मैंने एक फ़ैन भी नहीं चला के रखा हुआ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। और ये कोई स्वेट नहीं है, ये आई थिंक हाइलाइटर है, क्या है। तो बस मैं तो सीधे फ़ैन में रखती हूँ, उसका फिर हम लोग बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। और मैं अभी सोच रही हूँ मैं उसी में से थोड़ा बहुत खा लूँगी, क्योंकि मेरी अब लिटरली हालत नहीं हो रही है। मैं दूध पीऊँगी, और हाँ, एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि मेरी जो वीडियो है 11 बजे वाली, वो हो गई है एडिट, और थंबनेल हो गया उसकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं उसे अपलोड पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि अपलोड हो जाए तो उसका काम करके मैं उसे रात ही में शेड्यूल करके रख दूँगी, और ब्लॉग फिर मैं आराम से लेटे एडिट करूँगी। यू वोंट बिलीव इट, मैं दोपहर में कितना सोई हूँ, मतलब 1-2 घंटे में दोपहर में पूरा का पूरा सोई हूँ। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट होता रहता है। सो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर मैं नैप लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं काम करने जाती हूँ। मेरे बालों से निकल नहीं रहा है, मैंने रबर बैंड लगाई थी, एंड नाउ ये रिफ्यूज़ कर रहा है मेरे बालों से निकलने के लिए, निकल गया। सो चलिए चलते हैं, हम अपने बाल टाई करती हूँ, टाई नॉट डाई, मैंने बाल टाई कर। ये बन गया है साबूदाना, और जैसे कि दिख रहा है ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और अब हम लोग करने जा रहे हैं डिनर इसके थ्रू। तुम्हें खाना है राजा? तुम्हें खाना है राजा? चल, चलिए खाते हैं इसे। देखना, तुम सब देखना, कल सारा हिंदुस्तान मोगेम्बो के सामने बिल्कुल इसी तरह सर झुकाएगा जैसे आज ये। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया यही है, फायर। लोगों ने डिनर कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ वॉक पे, और वॉक मैं टेरेस पे ही करती हूँ, तो वो ज़्यादा इजी रहता है। और अब मैं जाऊँगी कम से कम 20 मिनट वॉक पे। बोझो यहाँ आ जाओ तुम,
मैं 20 मिनट वॉक पे जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आऊँगी, ब्लॉग एडिट करूँगी। राजा आवाज़ कम कर लो। फिर मैं सो जाऊंगी और कल के व्लॉग में आएगा मेरा क्लीनिंग रूटीन। मतलब मुझे कल हॉल साफ़ करना है, मतलब हॉल इन सेंस, ओ माय गॉड छिपकली, इन सेंस कि मुझे सोफ़े वगैरह वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करने हैं और इसके कवर वगैरह सब चेंज करने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा है। तो कल मेरा हॉल टारगेट है। मेरा बेडरूम, वो रूम और रसोई मुझे परसों करनी पड़ेगी। मेरे 2 रूम एकदम क्लीन है, वॉशरूम क्लीन है, सिर्फ मेरे को हॉल और रसोई पे थोड़ा फोकस करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई रियली होप यू लाइक इट, and if you did, please don't forget to subscribe to my channel and follow me on all my social media links which are in the description box. और अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, और आज सुबह एक वीडियो आ जाएगी 11 बजे, तो उसे भी देखना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय।